हो गई है। आज और कल में ये चादर क्या होगी, बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहेगी। जो बात हम लोग सुने थे साहब जी से, क्या कि कबीर जग में जस रहे धन रहे ना जोबन रहे। वो जवानी की बात है कि धन तो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जिस जवानी पर हम लोग अकड़ते हैं वो जवानी क्या रहेगी, यह जवानी भी रहने वाली नहीं है। देखते देखते छिन जाती है, सोचते सोचते बिला जाती है। तो फिर हम इस जवानी पर भी क्या अकड़ के चलना चाहिए। जवानी है किसके लिए, साधना करने के लिए, सेवा करने के लिए। जवानी में हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने से बड़े लोगों की सेवा करें। ये सेवा ही हमारे क्या जाएंगे, साथ जाएंगे। जवानी में सेवा नहीं करेंगे तो बुढ़ापा में सेवा मिलेगी, बुढ़ापा में सेवा मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शरीर है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। अनूप जलोटा गाते हैं क्या कि है हाथ जो भगवान का पूजन क्या करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये हाथ की शोभा किससे है, हाथ की शोभा के लिए बढ़िया बढ़िया से तुम इसमें सजाते हैं लोग सब। कोई मेहंदी लगाते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया सोने चांदी की अंगूठी पहनते हैं ना। एक एक नहीं, पांचों पांचों उंगली में अंगूठी डाल के रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अंगूठी पहनना एक गंदगी की निशानी है। क्या है, ये अंगूठी पहनना गंदगी की निशानी है। और बायां हाथ में तो किसी को अंगूठी पहनना ही नहीं चाहिए। बायां हाथ में अंगूठी पहनते हैं, गंदगी जमती है और उसी गंदगी के हमसे खाना बनाते हैं, वही में सब मिला दिया जाता है, देते हैं ना। एक बहन जी थी, अंगूठी पहनती थी खूब, और सूर्य भगवान का रोज जल डाले। कभी उसका नियम था कि सूर्य देवता को रोज जल डाले नियम से। एक दिन जैसे सूर्य देवता को जल डालने के लिए गई तो उसका बच्चा छोटा पैखाना कर दिया। उसको लगा, उसकी सास ने कहा है पहले इसको साफ कर दो तब तुम पूजा पाठ करना। वो अपने बच्चे को संभालने लग गई, जाके उसका पैखाना तैखाना साफ किया। साफ करके हड़बड़ सड़बड़ में जो हाथ बढ़िया से धोई नहीं गई, ऐसे सूर्य भगवान को जल देने लग गई। सूर्य भगवान को जब जल चढ़ा रही है तो उसके हाथ से दुर्गंधी आ रही है, गंध जब आती है तो कहती है हे सूर्य देवता, आप में से कभी दुर्गंधी नहीं आ रही थी, आज कैसे दुर्गंधी आ रही है, हमारी पूजा में कहीं खोट हो गई है क्या। उसकी सास इस बात को देख रही थी। सास ने देखा, किधर आओ। सास जब देखती है अंगूठी जो पहनी थी, बच्चे का जो गंदा साफ की थी, सब गंदा उसमें एकदम अंदर में एकदम बढ़िया से आराम कर रहा है, हाथ को बढ़िया से धोई नहीं। ऐसे झटपट करके बस क्या करती है, चल देती पूजा करने के लिए। हाथ को साफ रखिए। है ये हाथ अंगूठी पहनते हैं तो पहनिए, हम मना नहीं करते। मेहंदी लगाते हैं तो लगाइए। और आजकल का फैशन चल चुका है क्या, नाखून इतना बड़ा बड़ा, ये टाटा का कोदैरे है समझिए। कौन पड़ोसी का खेत का आर छाटेंगे, यही ना। इतना बड़ा बड़ा नाखून, टाटा का कोदारी जैसा। सासू माँ जब ससुराल में देखती है तो डर जाती है, हो बाप कहीं हमारे नाके न छाट दे। सासू माँ भी डरने लगती है। ये नाखून जो है राक्षस के जैसा एकदम इतना बढ़ा लेते हैं कि देखने में महा बेकार लगे। इतने बड़े बड़े नाखून हो तो घर में काम होगा, नहीं होगा ना। जिस हाथ के नाखून बड़े हो, जिस हाथ में मेहंदी हो, जिस हाथ में अंगूठी हो, उस हाथ से सेवा नहीं हो पाएगी। माँ बाप की सेवा नहीं होगी। दवाने जाएंगे तो नाखूने गड़ा देंगे, माँ बाप कहेंगे जाओ तुमसे नहीं लेना है सेवा। इसलिए हाथ को साफ रखिए। ये हाथ सेवा में लगाइए, जीवित प्राणी की सेवा में। हम लोग देवी देवता की पूजा में तो खूब समय लगाते हैं, पत्थर की मूर्ति में खूब समय लगाते हैं कि नहीं।
बर्तर को पूजने में, आमला तमला को पूजने में कुछ समय लगाते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा में समय नहीं लगाते हैं। आप बड़ पूजते हैं, आमला पूजते हैं, देवी और देवता को पूजते हैं, भगवान और भगवती को पूजते हैं, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो असली देवी देवता माँ है, पिता है, सास ससुर है, उनकी आप सेवा करिए तो सबसे बड़ी सेवा हो गई, सबसे बड़ी पूजा हो गई, होगी कि नहीं? सबसे बड़ी पूजा होगी। कबीर साहब ने कहा कि वर्क ही जो वर्क सिर्फ कि कर्म ही क्या है? पूजा है। आपका कर्म अगर सुंदर होगा, आपका कर्म अगर अच्छा होगा, तो बाहरी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आपके अंदर आत्मा जो यही भगवान का रूप हो जाता है। कर्म अच्छा करेंगे नहीं, ऊपर वाला का नाम लेंगे, मैंने कहा था ना।